सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि सम्राट अशोक जो थे ये मौर्य वंश के तृतीय शासक थे। ये बिंदुसार के पुत्र भी थे और चंद्रगुप्त के पौत्र यानी कि पोता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 304 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का जन्म हुआ था पाटलिपुत्रा में, जो कि वर्तमान में पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 232 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी और 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में इनका जन्म हुआ था। इनका समाधि स्थल है पाटलिपुत्रा में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष की आयु में अशोक की मृत्यु हो गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 72 वर्ष की आयु में अशोक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के पिता का नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन सी, बिंदुसार अशोक के पिता थे। और फ्रेंड्स, बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की माता का नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुभद्रांगी। फ्रेंड्स, सुभद्रांगी जो थी ये अशोक की माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 269 ईसा पूर्व में अशोक जो थे ये मगध की गद्दी पर बैठे थे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक 272 ईसा पूर्व है और एक 269 ईसा पूर्व। कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी क्वेश्चन में पूछे अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था तो राइट आंसर होगा 269 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में किस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था अशोक के शासनकाल में। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्रा में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कितने भाई थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, 101। फ्रेंड्स, अशोक के भाई कितने थे? तो 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बड़े भाई का नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुशीम। सुशीम जो थे अशोक के बड़े भाई का नाम था। छोटा वाला जो भाई था वो तेष्य नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक कितने भाइयों की हत्या करने के बाद मगध का शासक बना? सही आंसर है ऑप्शन डी, 99। फ्रेंड्स, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। उनमें से सबसे छोटे वाली भाई को इसने छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की कितनी पत्नियां थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4। देवी, करुआकी, पद्मावती और तीसरक्षिता, ये चारों जो थी अशोक की पत्नियां थी। ध्यान रखिएगा इन चारों का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कितने संतान थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, 5। फ्रेंड्स, अशोक के जो संतान थे उनकी संख्या 5 थी। जैसे देखिए, महेंद्र, तिवल, कुणाल, ये तीनों जो थे अशोक के पुत्र थे। संघमित्रा और चारुमती, ये दोनों उनकी पुत्रियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मगध की गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? सही आंसर है ऑप्शन बी, अवंतिका। फ्रेंड्स, अशोक मगध की गद्दी पर बैठने से पहले अवंतिका राज्यपाल हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक का वास्तविक नाम अशोक है इसका वर्णन मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। मसकी और गुर्जरा अभिलेख, इन दोनों में ऐसा वर्णन किया गया है कि अशोक का वास्तविक नाम अशोक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में अशोक का नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक वर्धन। फ्रेंड्स, पुराण ग्रंथ जो है उसमें ऐसा बताया गया है कि अशोक का नाम अशोक वर्धन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म से दीक्षा ली थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म में जाकर के दीक्षा ग्रहण कर ली थी। और फ्रेंड्स, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, उपगुप्त। फ्रेंड्स, उपगुप्त होगा यहाँ पे। उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, मक्सली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवकों को रहने हेतु अशोक ने किस पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बराबर की पहाड़ियों में। फ्रेंड्स, आजीवक जो कि एक संप्रदाय है, इनको रहने हेतु अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण करवाया था। किन किन गुफाओं का निर्माण करवाया था उनका नाम हम लोग देख लेते हैं। 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में। पहला था कर्ज, दूसरा चौपार, तीसरा सुदामा और एक विश्व झोपड़ी। इन 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? सही आंसर है ऑप्शन ए और बी, दोनों। उपयुक्त दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स। महेंद्र और संघमित्रा, ये महेंद्र जो थे अशोक के पुत्र थे और संघमित्रा अशोक की पुत्री, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा ये दोनों श्रीलंका गए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी तिश। फ्रेंड तिश जो थे ये अशोक के समकालीन यानी कि जिस समय अशोक मगध का शासक था उसी समय श्रीलंका के शासक तिश हुआ करते थे। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद बोध गया की यात्रा करी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 10वें वर्ष। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करी थी अशोक ने, और राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करी थी अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन सी अशोक ने। फ्रेंड्स हमारे देश भारत में सबसे पहले शिलालेख का जो प्रचलन शुरू किया था वो अशोक ने किया था। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 3 भागों में इनको बांटा गया है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। ये तीनों हैं अशोक के अभिलेख, जिसमें शिलालेखों की संख्या है 14, स्तंभलेखों की संख्या है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में कितने लिपि का प्रयोग किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स अभिलेख जितने भी हैं अशोक के, उन अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक इन चारों लिपियों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स अशोक के जो अभिलेख हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक है शिलालेख, और शिलालेख में जिन लिपियों का प्रयोग किया गया है वो है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। इन तीनों लिपियों का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किससे मिली? सही आंसर है ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप को अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता मिली थी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई थी? 1750 ईस्वी में इसके शिलालेख की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर है ऑप्शन सी अशोक ने। फ्रेंड्स सांची का जो स्तूप है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। यह क्वेश्चन एसएससी CHSL 2017 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी भाब्रू अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया है अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलालेखों में किस शासक को देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अशोक को। फ्रेंड्स अशोक को उसके शिलालेखों में देवानाम प्रियदर्शी भी कहा गया है, और वैसे भी इसका पूरा नाम देवानाम प्रियदर्शी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक रुम्नीदेई स्तंभ संबंधित है किससे? सही आंसर है ऑप्शन बी बुद्ध के जन्म से। फ्रेंड्स अशोक का